नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात देश के प्राथमिक नागरिक के चुनाव की। जी हां, दोपहर ठीक 3 बजे कल राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद फिर से ये सवाल गर्म हो गया कि इस बार भी बिहार से ही रायसीना हिल्स का रास्ता तय होगा, क्योंकि पिछली बार रामनाथ कोविंद ने बिहार के राजभवन से ही निकलकर रायसीना हिल्स का रास्ता तय किया था। इस बार भी फिर से ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार होंगे देश के अगले राष्ट्रपति? क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हैं? क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के ऑफर का इंतजार है? राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के साथ ही नीतीश कुमार का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार राष्ट्रपति के लिए उनके नाम की चर्चा कहीं और से शुरू नहीं हुई, बल्कि नीतीश के किचन कैबिनेट में शामिल उनके चंद करीबी नेताओं में से एक श्रवण कुमार का वो बयान है जो उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कही है। नीतीश कुमार जी में तो प्रधानमंत्री का सब गुण संपन्न है, राष्ट्रपति होने लायक सब गुण संपन्न है। नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सोच है, वो देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली उनकी सोच है और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो इन सभी पदों को ठीक से चला सकते हैं। तो देश को और आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी को अगर मौका मिलेगा तो कहाँ पीछे रहेंगे। श्रवण कुमार की गिनती उन नेताओं में होती है जो नीतीश कुमार की राजनीतिक सोच को उनके बाद संगठन और सरकार में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या श्रवण कुमार जो कुछ कह रहे हैं वही नीतीश कुमार के मन की भी बात है, यानी उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए मौके का इंतजार है। आप तो चाहते हैं कि नीतीश जी राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचे? वो नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा, हर बिहारी चाहेगा कि अगर बिहार का किसी व्यक्ति को किसी को मौका या मिलता है तो बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का लाभ हम सब लोग को उठाना चाहिए। तो सवाल है कि क्या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का लाभ उठाने का मौका मिलेगा? और जैसे पिछली बार पटना के राजभवन से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए थे, वैसे ही इस बार सीएम हाउस से नीतीश कुमार रायसीना हिल्स पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा, इसका निर्णय एनडीए सामूहिक रूप से करेगी। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी शामिल होंगे और साथ होकर के ही निर्णय लेंगे। वैसे कुछ महीने पहले विपक्षी खेमे से भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की चर्चा गर्म हुई थी, लेकिन तब नीतीश कुमार ने खुद ये कहते हुए अटकलों पर विराम लगा दिया था कि मेरी राष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मलेरिया ऑफिस के पास देर रात राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पथराव भी इस दौरान किया गया, जिससे अशोक राजपथ पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने सड़क के किनारे लगे कई ठेले और खोमचों को भी पलट दिया। छात्रों के इस उपद्रव के बाद स्थानीय लोग एकजुट हो गए और वे सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देखकर सुल्तानगंज पुलिस के जवानों ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर जहां सभी उपद्रवियों को खदेड़ा गया, वहीं अशोक राजपथ पर भी परिचालन को सामान्य कराया गया। बताया जा रहा है कि राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों का हॉस्टल के पास लगाने वाले एक चाउमीन दुकानदार के साथ पैसे को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के क्रम में हॉस्टल के छात्रों ने चाउमीन दुकानदार कुंदन की पिटाई कर दी और उसके ठेले को भी पलट दिया गया। दुकानदार की पिटाई के बाद मोहल्ले के लोग एकजुट हो गए और सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया जाता है। सड़क पर स्थानीय लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर हॉस्टल के छात्र यहां से भागकर छतों पर चले गए और छत से पथराव शुरू कर दिया जाता है। देखिए कैसे हर तरफ आपको ईंट और पत्थर नजर आ रहे होंगे जो इस उपद्रव के दौरान छात्रों की तरफ से, उपद्रवियों की तरफ से फेंके गए। मेरा पोता और मेरा पुतो है, मेरा घर पर फेंकले है। हौसले वाला लड़का लोग
काय फेंकले मेरा हॉस्टल वाला लड़का लोग, मेरा घर में मेरा पोता मेरा पुतो कोना में सटा हुआ है दोनों। हम लोग रोड पर बैठे हैं, बताइए क्या ऐसे किया हॉस्टल वाला। वो हॉस्टल के सामने चाउमीन एक दुकान है, उसी से कुछ छात्र लोग आए थे चाउमीन लेने के लिए, उसी में विवाद हो गया है। विवाद होने पर पथराव थोड़ा सा हुआ है, मामला शांत है, शांत करा दिया गया है। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उत्पाद विभाग और पुलिस टीम की तरफ से शराब के ठिकानों पर छापेमारी हमेशा हो रही है। पुलिस से बचने के लिए धंधेबाज भी अलग अलग नए नए तरीकों को अपना रहे हैं। समस्तीपुर में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शराब का धंधेबाज जो है वो अपनी पत्नी की नाइटी पहनकर ही बाथरूम में घुस गया। विभूतिपुर पुलिस को जैसे इसकी खबर मिलती है, कल्याणपुर उत्तर वार्ड संख्या 8 में शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस यहां पर शराब के धंधेबाज अमरजीत कुमार शाह के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए पहुंच गई। पुलिस को देखते ही देखे धंधेबाज कैसे छुपने की कोशिश करता है। पत्नी की नाइटी पहनकर ये बाथरूम में शख्स घुस गया। पुलिस ने नाइटी पहने युवक को महिला समझकर छोड़ दिया और बाद में किसी ने पुलिस को ये जानकारी दी कि ये महिला नहीं है बल्कि शराब कारोबारी अमरजीत कुमार शाह है, जो अपनी पत्नी की नाइटी पहनकर बाथरूम में घुसा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को हिरासत में लिया। पता है ना? क्या पता है? अरे उसको खोलो ना, उसको खोलो। सहरसा में एक निर्माणाधीन पुल तेज आंधी में गिर गया। जी हां, हैरान करने वाला ये मामला सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर का है। अब बताइए, एक आंधी की वजह से पुल भरभरा कर गिर जा रहे हैं। हादसा पूर्वी कोसी तटबंध के कटडूमर का है, जहां ढलाई के कुछ देर के बाद ही तेज आंधी और बारिश में यह निर्माणाधीन जो पुल था उसका एक हिस्सा टूटकर ढह गया। ग्रामीण कार्य विभाग का ये पूरा प्रोजेक्ट करोड़ों का है, जिसके तहत यहां अप्रोच पथ पर पुल बनाया जा रहा था, मगर निर्माण में सामग्री कैसी इस्तेमाल की जा रही है, तकनीक कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य का दावा करके किस तरह की गुणवत्ता दिखाई जा रही है, वो इस आंधी और बारिश ने पोल खोल कर रख दी। आंधी में पुल ढहने से ये साफ हो गया कि यहां पर लापरवाही भी है। स्थानीय लोग पुल के निर्माण में लापरवाही का सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। बालू में मिट्टी मिलाया जा रहा था, मिट्टी मिला के काम हो रहा था। कल हम बताया मुंशी को, वो बोल रहा कि जेसीबी से निकाल के दे रहा मिट्टी जा रहा। तो क्या होगा जब सिल्ट कंटेंट कमेगा, 40% 50% सिल्ट कंटेंट देगा बालू में, तो क्या होगा जबकि 8% 7% सिल्ट कंटेंट। किशनगंज के कूचा धामन में करोड़ों की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल के एक सेक्शंस का शटरिंग धंसने से निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। पुल के नीचे पानी की धार में शटरिंग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बनाए जा रहे पुल की गुणवत्ता पर देखिए एक बार फिर सवाल भी है। और हर जगह जो इस तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर गुणवत्ता पर सवाल स्थानीय लोगों की तरफ से उठाए जाते रहे। इस पुल का निर्माण 6 साल से चल रहा है, लेकिन अब तक ये काम पूरा ही नहीं हुआ। मधेपुरा में एक ऐप के जरिए करीब 5 करोड़ की ठगी की गई है। कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर हजारों लोगों को चूना लगा दिया गया। मामले का खुलासा अपहरण के एक मामले में हुआ है। 4 जून को एक कार से 2 युवकों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस के दबाव के बाद दोनों भाइयों को छोड़ तो जरूर दिया गया, लेकिन यह पता चला कि दोनों से 10 लाख की डिमांड की जा रही थी। जब पुलिस ने जांच की तो मामला साइबर क्राइम का निकला। पुलिस के मुताबिक जिस युवक अमन राज को अगवा किया गया था वो दिनदाता ऐप का सदस्य था। उसके जैसे देश भर में करीब 3200 सदस्य हैं। अमन राज के चेन से 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, जिनके जमा पैसे पर अमन का 10% तक का कमीशन बन रहा था। जब 3 जून को ऐप बंद हुआ तो लोग अमन की तलाश में जुट गए। ऐप के बारे में यह बताया जाता है कि इसके जरिए फुटबॉल टीम पर रुपए लगाए जाते थे और इसके बदले में लोगों को पैसे मिलते थे। क्योंकि इसमें काफी लोगों का पैसा लगा हुआ था। अचानक से ये ऐप जो है 3 जून को बंद हो जाता और जो भी लोगों का पैसा इसमें लगा था उसका कोई अता पता नहीं है।
तो हम इसमें साइबर सेल की भी मदद लेंगे और जो भी इसमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी हम लेंगे और इस पूरे मामले का हम लोग सही ढंग से अनुसंधान करके जो भी फलाफल है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं खगड़िया में साइबर ठगों ने खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष का फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बना लिया और फिर अधिकारियों से गिफ्ट मांगने लगा। इसकी भनक जैसे ही खगड़िया डीएम को लगी, उन्होंने सभी को इसकी जानकारी दी। साथ ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित कासिमपुर गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे जिला प्रशासन के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने ईंट और पत्थरों से हमला किया है और सड़क जाम कर आगजनी की गई और यही वजह था कि सड़क पर वाहनों की आवाजाही कुछ वक्त तक ठप हो गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शांत किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से सही ढंग से विस्थापन की मांग की है। अधिकारियों ने उनकी मांगों को वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल मौजूद था। भागलपुर नवगछिया के मख्ताकिया मोहल्ले में भावना एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के सामने से एक युवक की मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की यह पूरी वारदात कैद हो गई, लेकिन फुटेज में अपराधी का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। पीड़ित से सूचना मिलने के तुरंत बाद नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। पीड़ित युवक मुरली गांव का निवासी पिंटू कुमार है। से SBI से झंडापुर से जो है कि 1.5 लाख रुपया बैंक से निकाल कर आ रहे थे, तो मम्मी के इलाज के लेके आ रहे थे। तो हम वहाँ से डायरेक्ट निकले तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए। कहाँ पे? ये मोखा तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के यहाँ। तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा अंदर लेके गए, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो उसी क्रम में मेरे डिक्की से 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। कटिहार BMP 7 में ट्रेनिंग ले रही एक महिला सिपाही की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। BMP कमांडेंट ने बताया है कि संभवतः हार्ट अटैक की वजह से सिपाही की जान गई है, जिसकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जा रही है। मृतक का नाम सुषमा है, जो गया की रहने वाली थी। सुषमा की पोस्टिंग भागलपुर में थी और वो कटिहार में ट्रेनिंग ले रही थी। इसी दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। गया में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मुफस्सिल थाने के बिलहंती गांव की है, जहां 2 बाइक सवार अपराधियों ने अपनी बेटी को गांव लौट रहे किसान किशोर यादव को 2 गोली मारी और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। अपराधी इस वारदात को अंजाम जब दे रहे थे, उस दौरान गांव के छोटे बच्चों ने इस पूरी घटना को खुद अपनी आंखों से देखा। उसने घटना की जानकारी गांव वालों को दी। हम देखे थे गाड़ी उधर से आया था, हम लोग बैठे थे यहाँ पर, गाड़ी आया उसको बैठेले था, उम्मा पर से गाड़ी घुराया, फिर लाया यहाँ उतारा उसको, हम लोग चिल्लाया कस के उतारा था। फिर हम लोग हरा पर चढ़े तो उतार के उसके कहा ना गोली धिराया तो गोड़ पारने लगा, हाय बापा हमें जब करने लगा पूरा, तो कहे उठ बेटा उठ उठ छोड़ दो उठ उठ उठ, उठा के उसको पंजरा में गोली मारा। फिर धागे लगा एने के, तो फिर उसको कलर पकड़ के उसको दिमाग में मार दिया और गिर गया। फिर गाड़ी एक आमदी चालू कैले था और मार का एक आमदी बैठा, फिर निकल गया ये बरोरिया। छपरा सिविल कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वकील के पास जमानत करने पहुंचे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई का वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया और जमकर बहस हो गई। बाद में पुलिस को कोर्ट से लौटना पड़ता है। वकीलों का कहना था कि अगर आरोपी चैम्बर में आ गया है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। खबर बांका से, जहां पर 175 गरीब परिवारों को जमीन का पर्चा दिया गया, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया जाएगा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत
राय ने कहा कि ऐसे लाभुकों के लिए मेगा कैंप लगाकर जमीन का पर्चा बांटा जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गरीबों को सभी जरूरत पूरी करने के लिए काम किए जा रहे हैं। हमको ऐसा व्यवस्था बनाना है, ऐसी व्यवस्था कायम करना है जिससे कि आने वाला समय झंझट नहीं हो और अतिक्रमण का मामला जो भी है हमारे डीएम एक इस महत्वाकांक्षी योजना है कि हम बिहार के सभी परिवारों को जो भूमिहीन है उन्हें भूमि उपलब्ध कराएंगे और जिन्हें भूमि है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी और मुख्यमंत्री आवास योजना जो बिहार सरकार ने भी इस योजना को लागू किया है, उसके तहत उन्हें छत दिलाने का काम करेंगे। किशनगंज के ठाकुरगंज में मौसम की पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घरों में बारिश का पानी तक घुस गया। वार्ड नंबर 9 के रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो बना है वो देखने की चीज है। नाला का कभी सफाई हुआ नहीं एक बार भी। जब से ये नगर पंचायत क्या बना है, उल्टे सीधे से पहले हम लोग का पहले था जो पानी निकल जाता था, पूरा घर में सबके घर में पानी घुस गया। 9 नंबर वार्ड में मेरे घर में पानी घुस गया, इस गली में लगभग सबके घर में पानी है। क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी चारों तरफ से, चारों कोना से पानी ढुक रहा है। तो एक घुटना जो है पानी ढुका है। अभी रात के 2 बजे के वक्त में पूरा सामान बर्बाद हो गया। इससे पूर्वज में भी आपके खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।